प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह बोला है कि 2025 तक भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो 3 गुना बढ़ के $5 अरब हर साल एक्सपोर्ट करेगा। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट सीमा 1.5 बिलियन डॉलर्स है और 2025 में इसको $5 बिलियन करना है। इसका आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें टारगेट दे दिया, उस पर काम चल रहा है। And this is all to show the stature of India, how India is growing, what is the stature of India, and all the countries are responding. कि आप इस लेवल पे पहुंचते हैं ना, वो नॉर्मली हमें तो यही पढ़ाया जाता है ना कि हिंदुस्तान आपका दुश्मन है और हम हिंदुस्तान के दुश्मन है। हालांकि कहते हैं कि अपने आप को इतना इस लेवल पे लेके आओ ना कि आपकी दुश्मन भी आपकी जो है ना आपकी वाह वाह करे। तो वही वाली बात है, मैं ऑन अ लाइटर नोट ये कह रहा हूँ, मुझे ये कोई नहीं है कि यार जंगे लड़िए या नहीं लड़ी और जीती है या नहीं जीती, बाढ़ में गया सब कुछ। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया कि भारत 2025 तक अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन तक पहुंचा देगा। वहीं पर भारत ने अब बहुत सारे अलग अलग डिफेंस सेक्टरों पे काम करना शुरू कर दिया है, जहां पर अब आत्मनिर्भर भारत यही डिफेंस सेक्टर में बहुत ही बढ़ चढ़कर चल रहा है और भारत सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है। भारत का ये टारगेट है कि वो आने वाले सालों में किसी देश के ऊपर भरोसा ना कर कर खुद के देश में ही सब आधुनिक वेपन्स और टेक्नोलॉजी बनाने वाला है, जहां पर अब भारत ने दुनिया को ये बता दिया कि इंडियन टेक्नोलॉजी भी वर्ल्ड क्लास लेवल की है और बहुत सारे देश इसके ऊपर अपनी निर्भरता भी कर रहे हैं। जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि रोल्स रॉय और सैफरन जो कि इंडिया में आकर हवाई जहाज का इंजन बनाना चाहती है। ये किसी देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि कौन से देश की इंजन बनाने वाली कंपनी दूसरे कंट्री में जाकर अपना सेटअप लगाना चाहती है और वहां पर अपने इंजन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, क्योंकि कोई भी देश अपनी इंजन टेक्नोलॉजी किसी और देश को नहीं देता। पर आज भारत की तरक्की देखकर हर एक सेक्टर के लोग आज भारत में आकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में लगाना चाहते हैं। तो क्या भारत आने वाले कल में वेपन सेक्टर में हब बन जाएगा? देखकर तो लग रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। कई सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो हमने बाहर, एक्चुअली क्या था कि हम लोग बाहर से हमने खूब हमारा जो आज तक रहा है, मतलब कुछ साल पहले तक, ऐसी बात नहीं कि भारत में कुछ नहीं बनता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत कम बनता था और बड़ा आसान था। पैसा दे दिया, रूस से मंगवा लिया, राइट? पैसा दे दिया, फ्रांस से ले लिया, पैसा दे दिया उससे। अभी भी ये काम चल रहा है, बट ये काम कम हो रहा है। अचानक आप एक दिन में खत्म नहीं कर सकते। यू कांट एंड दिस इन वन डे कि नहीं आज से भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी देश नहीं कर सकता, अमेरिका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है ना? लेकिन ये कदम उठा लिया है भारत ने और अब जो भारतीय सेना में, वायुसेना, नौसेना, ये इनफैक्ट थल सेना में जो अब सामान आ रहा है काफी हद तक इंडिजिनस आ रहा है, यानी कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड। आपने प्रचंड वो हेलीकॉप्टर गनशिप का नाम सुना होगा, वो आया, और विक्रांत एंड कितने और हमारे सिस्टम्स आए, धनुष वगैरह और ये अग्नि वग्नि, ये सब। तो इसमें से कई सारे प्रोग्राम्स ना पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन उनको नया इम्पेटस मिला है, एक नया उसमें ऊर्जा आई है, नई एक स्फूर्ति आई है। और यही बात ये कह रहे हैं कि अब हमारे जो वेपन इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं और 2025 तक टारगेट है कि 5 अरब हर साल। उसके बाद बढ़ेगा 10, 15, 20, 25, 30 अरब, वो बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आपकी क्वालिटी बेहतर होगी, जैसे जैसे आप खुद इस्तेमाल करेंगे और दुनिया को बोलेंगे देखो यार हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास है। तेजस इंडियन एयरफोर्स इज यूजिंग, राइट? तेजस इंडियन एयरफोर्स इज यूजिंग। तो फिर तेजस दूसरे भी मुल्क कहेंगे अच्छा यार आपने यू यूज्ड इट और हमने चेक कर लिया, अच्छा है, अब हमें भी दे दो, 2-3 स्क्वाड्रन हम भी लेते हैं। तो इसी तरीके से फिर डेवलपमेंट होती है मार्केट। तो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है, जो ड्रोन है और ऑफेंसिव ड्रोन। तो इंडिया का एक स्टार्टअप है बेंगलुरु में, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के नाम से। उसने 100 ड्रोन दिए हैं। ये छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, इनमें हथियार लगे हैं, एक्सप्लोजिव्स लगे हैं, बॉम्ब्स या जो भी है वो लगा हुआ है। 100 ड्रोन्स इंडियन आर्मी को दिए हैं और ये 50 किलोमीटर दूर जाके दुश्मन पे हमला कर सकते हैं। अब देखिए ना, ये मेक इन इंडिया का यही जादू है।
वो बैंगलोर में वो जिन लोगों ने काम करा बैंगलोर पे इस पे, वो लोग तो पहले भी थे ना, वो लोग तो पहले भी थे, लेकिन उनको इंकरेजमेंट मिली, उन्होंने बना के दे भी दिया इंडियन आर्मी को कि लो भाई 100 ड्रोन आप पकड़ो। जब हमने डिफेंस एक्सपो किया था पूरा अफ्रीका यहाँ था, आज 98 कंट्री यहाँ थी। दुनिया में देखिए, दुनिया में 203 कंट्री है, कुछ 40-50 तो ऐसी जो कस्टमर है ही नहीं, 40-50 ऐसी है जो who do not matter, but anybody who matters and who is matter is almost here, 100 odd countries in a year show। और चाइनीज इसमें और F-35 पाकिस्तानी भी आ रहा हैं, है। चाइनीज और पाकिस्तानी इनवाइटेड है कि नहीं सुमन भाई, वो पता है? इनवाइटेड तो सब है, आप जिसका दिल खुला आ जाए, हमने मना थोड़ी किया। देखिए हम जैसे अमन कर रहे हैं, अमन एक्सरसाइज में तो पाकिस्तान भी है ना, टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो हमने तो हम देखिए, हम है वासुदेव कुटुंबकम वाले लोग, हमारे दिल खुले चीमा साहब, हम मना नहीं करते किसी को, अब खुद ही नहीं आना चाहे। देखिए एससीओ में बुलावल भुट्टो को बुलाया, वो अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पीछे भी जो एससीओ की एनएसएस की कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाना, नहीं ऐसे जाना ही नहीं, अब मैं जाऊंगा तो वक्त को वापस ले आऊंगा, वक्त नहीं की नहीं गति नहीं, को वापस ला दूंगा। मैं दैट इज नॉट, आप तो शुरू हो गए ना, पंजाब हमारे पंजाबी में कहते हैं लामे देने, मीन्स के गिले करने वाली बात नहीं। मैं नहीं, आई वाज गिले की जस्ट मत इट वाज अ क्वेश्चन इन फॉर लर्निंग के इंडिया और चाइना, पाकिस्तान और चाइना के वाले। और हाँ, अब की बार चीमा साहब F-35 भी आया है यहाँ पे। शायद पहला ईयर शो है जिसमें F-35 आया है, F-35 को भेजा गया फ्रॉम द यूएस। नॉर्मली नहीं वो भिजवाते, शायद अमेरिका में होते होंगे तो वहां पे उसका एग्जिबिट करते होंगे, शोकेस करते होंगे, बट नॉट इन अदर कंट्री। हालांकि कहते हैं कि अपने आप को इतना इस लेवल पे लेके आओ ना कि आपकी दुश्मन भी आपकी जो है ना आपकी वाह वाह करे। तो वही वाली बात है, मैं ऑन अ लाइटर नोट ये कह रहा हूँ, मुझे ये कोई नहीं है कि यार जंगे लड़ी है या नहीं लड़ी और जीती है या नहीं जीती, बाढ़ में गया सब कुछ। कहते हैं कि इंडिया एम्स टू ट्रिपल डिफेंस एक्सपोर्ट टू $5 बिलियन, सेल फाइटर जेट्स एंड चॉपर्स। ये 13 फरवरी की डॉन की स्टोरी है भाई, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसको बड़े मेन उस पे कवर किया और ये बनता भी है। उसकी वजह ये है ना कि आप वन साइड स्टोरिया तो सुनाते रहते हैं, जी हम तो ये करते हैं तो हम तो वो करते हैं। जब आप करते हैं ना तो फिर आपको नजर भी आता है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में ईयर शोज नहीं होते या चीजों को एग्जिबिट नहीं किया जाता है, लेकिन उस लेवल पे हम अभी तक नहीं पहुंचे जिस लेवल पे अभी ये शो हमें नजर आ रहा है। तकरीबन 13 फरवरी से शुरू है और 17 फरवरी या 18 फरवरी तक इसका ये जाके एंड होगा। अब वहां पर दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज है सर, जितनी भी बड़ी कंपनी है, जिसमें एयरबस है, जिसमें रोल्स रॉयस है, जिसमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो इंजन्स बनाते हैं जहाजों के, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई हम इंडिया में अपने प्लांट्स लगाना चाहते हैं। ये चीज यार मैं बता दूं कि ये कोई आम बात नहीं है, ठीक है, ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है और ना ऑर्डिनरी ये न्यूज है कि ठीक है ना यार ये तो कहीं पे भी लगा लेते हैं, कहीं पे नहीं लगाते। दुनिया में बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हैं जहां पे हम कह सकते हैं, लेकिन नहीं है वहां पर।